चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। दूसरे चरण का मतदान यहाँ होना है। अभी मैं मौजूद हूँ लालगंज विधानसभा में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश कुमार और पप्पू सिंह। सबसे पहले तो सवाल कि जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, इसलिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ कि मैं जीतूँगा। और इसकी दो वजह है। एक तो स्थानीय मुद्दे जो हैं उस पर कोई काम आज तक नहीं हुआ है, और दूसरा लोगों में बहुत आक्रोश है जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके प्रति। इसलिए कि ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, ना रोड की स्थिति अच्छी है, लोग बेहाल हैं और लोग काफ़ी त्रस्त हैं और लोग चाहते हैं बदलाव, और लोग महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। सारे जातियों, सारे लोग का जन समर्थन हमको मिल रहा है। इस वजह से मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि मुझे जीत प्राप्त होगी। एक तो चीज़ कि आपने कहा कि स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है, कुछ लोगों का, खास करके विरोधी जो आपके हैं, उनका भी कहना है कि बाहर से आए हैं कैंडिडेट, तो लोकल मुद्दे कहाँ से उठाएंगे? देखिए, बाहर से आने का मेरे खिलाफ या मेरे विरोध में और कोई चीज़ नहीं है, तो बाहर से आने का मुद्दा कहाँ से उठता है? आप जहाँ खड़े हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरा ददिहाल है जहाँ पर जगन्नाथ बसंत जहाँ हम खड़े हैं। हमारा एक कॉलेज है, हमारी दादी के द्वारा जो एबीएस कॉलेज बनाया गया था, वो भी 2 टर्म सांसद श्रीमती किशोरी सिन्हा रह चुकी हैं इस क्षेत्र से, और उन्होंने अपने उसी समय में, उसी कार्यकाल में एक कॉलेज का वादा किया था जो उन्होंने खोला, जिसका मैं सचिव हूँ वर्तमान में, जहाँ 1100 बच्चे पढ़ते हैं और 200 लोग एम्प्लॉई हैं वहाँ। 11,000 बच्चे पढ़ते हैं और 200 लोग एम्प्लॉई हैं जो लोकल लालगंज के हैं और यहीं के आसपास के लोग हैं। तो यहाँ पर लोकल और बाहर का होना कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मैं 1.5 साल से इस कॉलेज का सेक्रेटरी हूँ, यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा यहाँ ददिहाल है, इस वजह से भी। और अगर ये बात अगर उठती है तो इस पर आप ज़रूर प्रकाश डालिए, या आप पता कीजिए कि अभी वर्तमान में जो यहाँ के सांसद हैं वो कहाँ के हैं, या इसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे, वो कहाँ के थे। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री काशी में उनका कहाँ घर है, जो अगर चुनाव लड़े हैं बनारस जाकर तो गुजरात से लड़ते ना। तो ये मुद्दा ही नहीं है। मैं वोटर आईडी कार्ड मेरा हिंदुस्तान का है जहाँ मान्यता है, ये कोई मुद्दा है? काम करने का विज़न होना चाहिए, सिर्फ स्थानीय हो या 3 पुलवा पुल पर बैठकर आप काम कर रहे हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विकास के लिए आपके पास विज़न होना चाहिए, काम करने के लिए मनोबल और शक्ति होनी चाहिए। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में यहाँ पर? देखिए, मेरा अपना मानना है जहाँ तक कि सबसे पहला मुद्दा, अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है, जो मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि सरकार नहीं बनेगी, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, और अगर बनती है तो जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विगत 10-20 वर्षों से चला रहा है वो है लालगंज को अनुमंडल बनाना। और ये मुद्दा मैं ज़ोर शोर से, अगर मैं जीतता हूँ तो ज़ोर शोर से मैं इसको उठाऊंगा विधानसभा में। अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे, तो मैं उनसे भी बात कर पर्सनल लेवल पर या ऐसे विधानसभा में उठाकर मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे को सबसे पहले मैं शॉर्ट आउट करूँ कि ये अनुमंडल का मुद्दा जो है ये यहाँ लालगंज को होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है यहाँ सबसे बड़ा जल जमाव का, जिसका कोई उपाय नहीं ढूंढा गया है। उसको मैं चाहूँगा कि जल जमाव की समस्या से लोग बहुत बेहाल हैं। जहाँ जहाँ मैं गांव में गया वहाँ खेत में पानी लगी हुई है, जो आपको लगेगा टोटली फ्लडेड है, जो देख के नहीं लगता है कि यहाँ ये खेत खलिहान है। लोग यहाँ किसान हैं, 90% लोग किसान हैं, जो अपने किसान की खेती से ही उपज कर अपना रोज का अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस वजह से ये मुद्दा बहुत बड़ा है, एक जल जमाव का। दूसरा, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर कोई सरकारी बस सेवा नहीं है, जो हाजीपुर और पटना जाने के लिए, मुजफ्फरपुर जाने के लिए सरकारी बस सेवा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है, वो भी बहुत जर्जर हालत में है। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, जो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आदमी शिक्षित हो तो ऑटोमेटिकली आपका विज़न चेंज हो जाता है और आप पॉजिटिव बात करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है आपकी। तो मैं अभी तक हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं वो इस शिक्षा पर, खास करके शिक्षा पर बहुत जोर दिए। आप देखिए, हमारे परदादा के नाम पर एन कॉलेज पटना में है, पूरे बिहार में कॉलेज उनके नाम पर है, और सत्येंद्र बाबू के नाम पर है, किशोरी सिन्हा जी के नाम पर है, सारे मेरे जो परिवार के लोग रहे हैं उनके नाम पर है। एबीएस कॉलेज यहाँ है, तो इसलिए रामेश्वर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं फोकस करूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो यहाँ के रोजमर्रा की
ज़िंदगी से लोग जूझ रहे हैं, जैसे जल जमाव की समस्या हो, बाय नदी है, उसका तटबंध सुनते हैं छोटा है, उसको बड़ा करना, तो ये एक विधायक का काम संभव नहीं है करना। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने जनता से कोई झूठ वादे नहीं करूंगा, ना झूठा वादा करूंगा, क्योंकि ये जब तक मेरी सरकार नहीं बनेगी महागठबंधन की, ये संभव नहीं है। जो बड़े काम जो सरकारी लेवल पर या आपकी सरकार होगी तभी ये संभव है। रोड और पुलिया बनाना ये विधायक का काम हो सकता है, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट कोई भी होगा तो वो सरकार होने के लेवल पे ही हो सकता है। एक और चीज़, चूँकि सवाल ये कि अभी लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने भाषणों में कर रहे हैं, खास करके शराबबंदी का जिक्र कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने के लिए इस बार उन्होंने एक नया कार्ड खेला है कि जो लड़कियां एजुकेशन के लिए निकलती थी, इंटर पास हो जाती थी, उन्हें एक 10,000 रुपये की जो कह सकते हैं राशि दी जाती थी ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे उनको 25,000 रुपये दिया जाते थे। अब उसको बढ़ा करके 10 को 25,000 कर दिया जाएगा और 25 को 50,000 कर दिया जाएगा। कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, जो भी एनडीए के सरकार ने आज वादा किया, कोई वादा निभा नहीं, ना ही ग्राउंड लेवल पर वो सक्सेसफुल हुआ। हम प्लानिंग कर लें और हम सारा कागजी काम कर लें और धरती पर अगर वो काम नज़र ही नहीं आए और लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वैसा प्लानिंग, वैसा आपको सब्जबाग दिखाने से। उन्होंने तो 10,000 रुपये और 25,000 रुपये दिए हैं भाई, 25,000 दिए हैं, लेकिन मिला किसको, मिला किन लोगों को और कितने लोगों को, डिपेंड ये करता है। मैं कागज पर आपको दिखा दूं कि मैं 1 करोड़ लोग को मोदी जी बोले थे कि हम नौकरी देंगे 2 करोड़ लोग को, कितने लोग को मिला? नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? आप सब आप मुद्दा किसान बिल से क्या फ़ायदा होगा? बहुत सारे कन्फ्यूजन उन्होंने एनडीए सरकार ने करके रखा है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे अब कोई लोग उनके झूठे वादा या उनके सब्जबाग से कोई जनता भ्रमित होने वाली है, ना ही कोई जनता उनसे ये आपने शराब। आज तो शराबबंदी के मुद्दे पर भी वैशाली आए थे आज नीतीश कुमार, उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर भी वोट मांगा है। उन्होंने कहा है कि लोग मुझसे चिढ़े हुए हैं जो चाहते हैं कि शराब फिर से खुल जाए। ऐसा है कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पहले से ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सुविधा से शराब उपलब्ध है बिहार में। और चूँकि तेजस्वी यादव का भी लगातार जो आपके नेता हैं बयान दे रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, समान काम समान वेतन की बात कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे? अचानक से एकाएक फर्स्ट कैबिनेट की बात हो रही, तो कोई तो ब्लूप्रिंट होगा। भाई, ऐसा है कि आज के डेट में 4.5 लाख रिक्त पद हैं। बिल्कुल, हाँ, ठीक है, आप 4.5 लाख हैं, बाकी हमारी सरकार आएगी तो वैसा प्लानिंग होगा। जब आप प्रधानमंत्री हमारे बिहार आके बोल दिए 2 करोड़ लोग को नौकरी देंगे, उन्होंने नहीं दिया। अब भी नहीं देंगे, अब भी नहीं देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं देंगे। हमने 2 करोड़ का वादा नहीं किया। अगर उन्होंने 10 लाख का कहा तो शाम में बयान आया कि 19.5 लाख वो देंगे। आपने शायद सुना होगा कि बीजेपी के तरफ से बयान आया कि 19.5 लाख लोग को देंगे, तो हो सकता है कल उसको डबल कर दें, 50 लाख कर दें। दोनों दल रोजगार कार्ड के। नहीं, हमने एक ऐसा फिगर बोला है तेजस्वी जी ने जो आपको फिजिबल दिखता है। हो सकता है 4.5 रिक्त पद है आज के डेट में, तो 4.5 के जगह 10 तो हो सकता है, लेकिन 4.5 के जगह 50 लाख और 2 करोड़ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, पूरा राज्य का मुद्दा तो हो गया, लोकल मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट आप हैं, लड़ाई किससे है? यहाँ 2 और कैंडिडेट हैं, एक निर्दलीय कैंडिडेट है, एक भाजपा के कैंडिडेट। लड़ाई आपकी किससे? देखिए, मुझे तो लगता है कि मुझे अपार जन समर्थन है और सारी जातियों का जन समर्थन है। बेसिकली है क्या कि यहाँ पर लोगों में जन में आक्रोश है, लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, और इसका फ़ायदा हमको मिल रहा है लोगों से। हमको सारे लोगों से, सारे जाति में हमको जन समर्थन मिल रहा है, और हमको नहीं लगता है मुझे किसी से कोई मुकाबला है, कोई टक्कर है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमको लगता है कि हमारा जो भी फर्स्ट सेकंड होंगे वो कोई नेशनल पार्टी नहीं होगी, कोई होंगे जिससे जो सेकंड हो वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला स्पष्ट है कि मैं आगे हूँ और आगे रहूँगा, मेंटेन रहे। जो अभी तक का जो लग रहा है मुझे, जो जन भाव है, वही बता रहा हूँ आपको। देख सकते हैं कि इनका कहना है कि चुनाव जरूर जीतेंगे और उनकी लड़ाई यहाँ के किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार से हो सकती है, और इनका मुख्य मुद्दा एजुकेशन होगा। कैमरामैन संजय के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, लालगंज।